अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उस अज़ीम बुज़ुर्ग की खानका है जिनके ज़रिए के हाजी अब्दुर्रहमान उर्फ़ सैलानी दादा की मुलाकात अपने पीर व मुर्शिद हज़रत खैरुद्दीन मुजर्रद रहमतुल्लाह अलैह से हुई थी। ये खानका है हज़रत कुतुब मासूम अरमान नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की, जिनके ज़रिए के सिलसिले सैलानिया अरमानिया चलता है। ये खानका जो मज़ार मुबारक आप देख रहे हैं, ये ज़िला अकोला के एक शहर बालापुर में मौजूद है। बालापुर ये एक बहुत मशहूर शहर है। यहाँ पे बहुत सारे बुज़ुर्गान दीन मौजूद है। और इस शहर के जो कुतुब है ये हज़रत मासूम अरमान रहमतुल्लाह अलैह है। ये हज़रत जो है ये दादा सैलानी के पीर भाई भी है और आपके जो है ख़लीफ़ा भी है। तो हज़रत मासूम अरमान रहमतुल्लाह अलैह जो है ये हज़रत खैरुद्दीन मुजर्रद रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद दादा सैलानी के पहले से ही बने हुए थे और उन्होंने जो है दादा सैलानी की मुलाकात करवाई अपने पीरो मुर्शिद हज़रत खैरुद्दीन मुजर्रद रहमतुल्लाह अलैह से। लेकिन उनको जो खिलाफत है फिर वो बाद में दादा सैलानी से मिली। इसी अहाते में जो है ये एक मस्जिद है, मस्जिद नक्शबंदिया अरमानिया हज़रत के नाम पर। और हज़रत के जो फ़र्जंद थे जिनका के नाम हज़रत ऐनुद्दीन आरिफ अली है, उनका भी मज़ार मुबारक यहीं पर ही मौजूद है। पीछे भी कुछ मज़ारात है हज़रत के खुलफा के, और जो यहाँ पे के सज्जादे नशीन थे उनके मज़ारात यहाँ पे मौजूद है। और दादी अम्मा जो है हज़रत की ज़ौजा मोहतरमा थी, उनकी भी मज़ार यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे एक मदरसा भी मौजूद है सामने में, दारुल उलूम नक्शबंदिया। आइए मैं अंदर से आपको ज़ियारत करवाता हूँ मज़ार मुबारक की। और ये जो आप सामने एक कमरा देख रहे हैं दाखिली गेट के बाजू में, ये हज़रत की जो है ये यहाँ पे हज़रत इबादत करते थे। इस हुजरे में जो है हज़रत अरमान बाबा जो है सुल्तानुल अज़कार किया करते थे। तो यहाँ पे हज़रत की काफ़ी करामात ज़ाहिर हुई। सुल्तानुल अज़कार ये होता है कि जब इबादत के अंदर में जो है शख्स के हाथ और पैर सब अलग अलग हो जाते हैं। ये हज़रत की मज़ार मुबारक है अरमान दादा की। और ये हज़रत मोहम्मद हयात शाह अरमानी हज़रत के ख़लीफ़ा है। आइए अब मैं आपको दादा अरमान के बारे में तफसील में बताता हूँ। हज़रत की ज़िंदगी के हालात, आप कैसे मुरीद बने, आपने क्या क्या ज़रिया माश इख्तियार किया और बाकी सब बातें हज़रत की ज़िंदगी की मैं आपको बताता चलता हूँ। तो हज़रत का जो नाम था, पैदाइश के बाद हज़रत का नाम जो है ये मोहम्मद मासूम रखा गया। और उसके बाद में जब हज़रत मुरीद बने, ख़लीफ़ा बने, उसके बाद जब सिलसिले में आए, सूफ़ी बने, तो हज़रत का तब से जो पूरा नाम है वो हज़रत मोहम्मद मासूम अरमान नक्शबंदी मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह, ये हज़रत का फ़िलहाल पूरा नाम है। हज़रत जो है सिलसिले अरमानिया जो है सैलानिया अरमानिया मुजद्दिदिया, उसके बानी है हज़रत के नाम से सिलसिला अरमानिया चलता है हज़रत की निस्बत से। और आप जो थे एक बहुत अच्छे सूफ़ी थे, शायर भी थे, आप हकीम भी थे। पाकिस्तान जाकर आपने हकीम की डिग्री ली थी। आप बहुत अच्छे कामयाब ताजिर भी थे, यानी आप जो है दुनिया में भी कामयाब थे और मतलब दुनियावी जो ज़िंदगी थी उसमें भी आप कामयाब थे और दीनी ज़िंदगी में भी आप कामयाब थे। आपके पीरो मुर्शिद का नाम जो है ये हज़रत खैरुद्दीन मुजर्रद लाहौरी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह है, जिनका के मज़ार चोपड़ा ज़िला जलगांव महाराष्ट्र में है। और खिलाफत जो है आपको हज़रत हाजी अब्दुर्रहमान शाह सैलानी मियाँ नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह से है, जिनका के मज़ार सैलानी गाँव ज़िला बुल्ढाना महाराष्ट्र में है। सैलानी शाह मियाँ के नाम से हज़रत को जाना जाता है, सैलानी दादा के नाम से हज़रत को जाना जाता है। और सैलानी बाबा के भी जो पीर साहब है हज़रत खैरुद्दीन मुजर्रद रहमतुल्लाह अलैह है, यानी कि ये दोनों पीर भाई भी है
और खिलाफत जो है अरमान दादा को जो है सैलानी दादा से मिली है। तो आपके जो वालिद मोहतरम थे उनका नाम शेख चांद था, उनके वालिद का नाम शेख लाल था और उनके वालिद का नाम शेख सुल्तान था। तो ये जो शेख सुल्तान थे ये जो थे अरमान दादा के परदादा थे। तो ये जो है ये जद्दा जो है सऊदी अरबिया में, वहाँ से ये मुग़लों के दौर में यहाँ पर आए थे बहैसियत सिपाही। ये हिंदुस्तान में आए थे और हिंदुस्तान आके परोला करके एक जगह है, पारोला, जलगांव डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में, वहाँ पर आके ये बसे थे। उसके बाद में फिर इनका ख़ानदान यहाँ पे आगे बढ़ा। फिर शेख लाल साहब की पैदाइश हुई। उसके बाद में शेख चांद साहब की पैदाइश हुई जो मासूम दादा के वालिद मोहतरम हैं। उसके बाद में जो है 1858 ईस्वी में मोहम्मद मासूम अरमान दादा पैदा हुए। और हज़रत की जो ज़िंदगी थी ये लगभग 101 साल की गुजरी। यानी हज़रत की पैदाइश जो 1858 में हुई और 1958 में आपने पर्दा फरमाया। तो सबसे पहले जो है शेख सुल्तान साहब जो है ये फ़ौजी बनकर ये हिंदुस्तान आए थे और उसके बाद में जो है ये परदादा थे अरमान दादा के। और अरमान दादा के जो दादा है शेख लाल साहब और उनके जो वालिद साहब है शेख चांद साहब, ये दोनों ने फ़ौज ज्वाइन नहीं की। इन्होंने जो है कपड़े बुनने का पेशा इख्तियार किया था। उसके बाद जो तालीमात थी मासूम दादा की, इन्होंने परोला में ही जो है चौथी तक जो है स्कूल की तालीम हासिल की, उर्दू की और फ़ारसी की स्कूल से तालीम हासिल की। और साथ ही साथ जो मोहल्ले में जो मदरसा चलता था वहाँ से आपने दीन सीखना शुरू किया, दीनी तालीम वहाँ से आपने हासिल की। और उसके बाद में जो है कम उम्री में ही फिर उसके बाद में आपने जो है ज़रिया माश आपने इख्तियार कर लिया था। एक अब्दुल्ला सेठ बोहरी थे, उनकी दुकान पे आपने मुलाज़मत की। उसके बाद में 5 साल वहाँ पे आपने मुलाज़मत की। और वो जो है वो जो बोहरी लोग जो होते हैं वो गुजराती अच्छे से जानते हैं, गुजराती में बोलचाल भी करते हैं आपस में। तो वहाँ पे हज़रत ने जो है गुजराती सीखी और मराठी भी सीखी साथ में, क्योंकि ये एरिया में जो है मराठी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है आम ज़बान में। आपने वहाँ पे दुकान पे जो है वो गुजराती में हिसाब किताब भी सीखा। फिर वहाँ से जो है आपने और भी कुछ पेशे इख्तियार किए। आप जैसा कि आपने चांद भाई की एक जिनिंग फैक्ट्री थी, वहाँ पर आपने स्टोर कीपर की नौकरी की। उसके बाद आपने कपड़ों की तिजारत भी शुरू की। तो इस कपड़ों की तिजारत में जो आपकी मुलाकात बम्बई के एक ताजिर से हुई, एक सेठ से हुई। और उन्होंने जो है अमलनेर में एक फैक्ट्री खोलने का इरादा ज़ाहिर किया और फिर अरमान दादा जो है उसमें पार्टनर भी बने। उसके बाद में फिर जो है उसके बाद पीर साहब के हुक्म पर जो है हज़रत ने वो जो फैक्ट्री है वो छोड़ छाड़ के सब फिर वो बालापुर आ गए। वहाँ पर 1913 का साल था ये। और फिर यहाँ पर आके एक एडवर्ड जिनिंग प्रिंटिंग कंपनी थी, वहाँ पे आपने ट्रेजरर बने। उसके बाद और भी आपने कुछ जिनिंग मिल में काम किया। एक होजीलाल जिनिंग थी, वहाँ पर आपने मैनेजर की पोस्ट पर आपने वहाँ पर काम किया। और यही वो दौर था जब हज़रत खैरुद्दीन मुजर्रद ने पर्दा फरमा लिए थे। आप एक हकीम भी थे, तो आप लाहौर जाकर आपने हिकमत का जो है ये कोर्स वहाँ से आप करके आए थे। और बालापुर इलाके में जो है आपने पहला दवाखाना खोला था। आपके दवाखाने का नाम दवाखाना चश्मे आफ्ताब रखा गया था। और उसके बाद में फिर से आपने कपड़ों की तिजारत की और उसमें फिर आप कामयाब हुए थे। यानी कि आपकी जो दुनियावी ज़िंदगी थी ये भी पूरी तरीके से कामयाब थी। फिर ये जो दीनी दुनिया में जिस तरीके से हज़रत आए, ये जो वाक़या है ये मतलब उस वक्त जो है ना उस इलाके में जो एक बड़े मशहूर आलिम दीन जो थे, पीरो मुर्शिद जो थे, ये हज़रत खैरुद्दीन मुजर्रद रहमतुल्लाह अलैह थे। हज़रत का उस वक्त में बहुत चर्चा था। तो अरमान दादा को जो है मतलब औलिया किराम की बड़ी इज़्ज़त करते थे, बड़ा शौक़ था उनसे मुलाकात करने का। तो अरमान साहब भी जो है कदम बोसी के लिए जो है वहाँ पे गए हज़रत खैरुद्दीन मुजर्रद की कदम बोसी के लिए। और उस वक्त जो है मतलब जाने का इंतज़ामात नहीं होते थे, गाड़ी मोटर बराबर नहीं थी, तो आप पैदल ही गए। तो अमलनेर से जो है पारोला आप पैदल ही गए, लगभग 50-60 किलोमीटर होगा मेरे अंदाजे से।
तो आप 50-60 किलोमीटर जो है ये पैदल ही पहुँचे आप वहाँ पर। तो अब यहाँ पे देखिए, जब वो पहुँचे वहाँ पर तो मुजर्रद साहब की यहाँ पे करामत देखिए। पहुँचते बराबर मुजर्रद साहब ने ये नहीं कहा कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए। पहुँचते बराबर मुजर्रद साहब ने कहा कि आप पहले आप घर जाइए, है ना। तो जब घर पहुँचे तो ये देख के हैरान रह गए कि जो हज़रत ने घर भेजने का हुक्म दिया वो इसलिए दिया था कि घर में जब अरमान दादा पहुँचे तो देखा कि उनकी जो वालिदा मोहतरमा थी उनको एक ताउन की गांठ आ गई थी और घर के सारे अफराद जो है वो बहुत परेशान थे। उसके बाद में अरमान साहब जो है फिर से जब हज़रत से मिलने आए खैरुद्दीन मुजर्रद रहमतुल्लाह अलैह से, तो बताया कि हज़रत ऐसा ऐसा घर में परेशानी चल रही है। तो फिर हज़रत ने दुआ किए और हज़रत की वालिदा मोहतरमा जो है वो ठीक हो गई खैरुद्दीन मुजर्रद रहमतुल्लाह अलैह की दुआ से। उसके बाद तो फिर अरमान दादा बहुत मुतासिर हुए। आपने वहाँ पे फिर आपने बैत भी कर लिया अपने हज़रत के हाथों पर और खूब खिदमत की और खूब फैज़ हासिल किया वहाँ से। और मुजर्रद साहब भी हज़रत की खिदमत से बहुत मुतासिर हुआ करते थे और इतनी हज़रत ने खिदमत की अरमान दादा ने, और इतना मुजर्रद साहब मुतासिर हो गए थे कि अरमान दादा को उन्होंने अपना फ़र्जंद बना लिया था और इस बात का उन्होंने ऐलान भी किया था और कहते थे कि ये हमारे सैयद है, मोहम्मद मासूम जो है ये मेरे सैयद है। अब ये जो वाक़या है जो दादा सैलानी से जो मुलाकात का, तो ये ऐसा था कि अरमान दादा को जो है कुश्ती देखने का शौक़ था और दादा सैलानी को कुश्ती खेलने का शौक़ था। तो दादा सैलानी जो है ये दिल्ली से कुश्ती खेलते खेलते हैदराबाद पहुँचे और इधर हिंगोली, वाशिम, अकोला ये सारा इलाका जो है आप घूम चुके थे। और यहाँ पे जो है चोपड़ा में एक मशहूर पहलवान थे, तो वो पहलवान जो था वो उसके पास जो है उसने एक जिन को कैद कर रखा था, जिन की ताकत थी उसके पास में, तो वो सबको हरा देता था। और सैलानी दादा जो है वो ऐसे ही शख्स को ढूंढते थे, ऐसे ही पहलवान को जो कि उनको टक्कर दे सके। मतलब वो कभी हारे नहीं थे ज़िंदगी में किसी से कुश्ती, और वो ऐसे शख्स को ढूंढते थे जो टक्कर दे सके, इसलिए वो चोपड़ा आए थे। और इत्तेफाक से वो वही कुश्ती के मैदान में जो है कुश्ती देखने के लिए अरमान दादा भी पहुँचे हुए थे। अभी से ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, ये तो मतलब अल्लाह की इसमें कुदरत भी है कि किस तरीके से दोनों को मिलाना था। और अरमान दादा के ज़रिए सैलानी दादा को जो है हज़रत मुजर्रद साहब से मुलाकात करवानी थी, तो जो है फिर वो सैलानी दादा जो है फिर वो कुश्ती में हार गए। उसके बाद में उनकी मुलाकात अरमान दादा से हुई। अरमान दादा ने जो अपने पीर मुर्शिद के बारे में बताया और फिर दादा सैलानी काफ़ी मुतासिर हुए पीर मुर्शिद के बारे में सुनकर, और फिर वो उनकी खिदमत में पहुँचे अरमान दादा के साथ में। अब यहाँ पे एक और करामत देखी मुजर्रद साहब की। जब सैलानी दादा अरमान दादा जब पहुँचे वहाँ पर, तो हज़रत ने खाने के लिए, हज़रत ने मतलब जब सैलानी दादा पहुँचे तो आते बराबर हज़रत दादा सैलानी को जो नाम लेकर पुकारा, आओ अब्दुल रहमान करके। तो सैलानी दादा बड़े मुतासिर हुए। उसके बाद में और भी जो घर के हालात थे उनके वालिद के बारे में, वालिदा के बारे में सब नाम लेकर कहने लगे। तो दादा सैलानी काफ़ी मुतासिर हुए, हैरान हुए। और उसके बाद में जब खाने के लिए उनको बुलाया गया तो दादा सैलानी ने मतलब इनकार किया, लेकिन फिर मुजर्रद साहब के इसरार के बाद में जब उन्होंने खाने के लिए बैठे तो ये देख के हैरान रह गए कि दस्तर पे वही खाना मौजूद था जो दादा सैलानी को पसंद था। और इतना ही नहीं, खुराक भी उतनी थी जो दादा सैलानी लेते थे, क्योंकि वो जो थे वो पहलवान आदमी थे। उनकी खुराक जो थी हमारे जैसे आम इंसान की जैसी नहीं थी मतलब। तो बड़े मुतासिर हुए सैलानी दादा। उसके बारे में उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा मसला है हज़रत, मैं कुश्ती के लिए आया था लेकिन मैं बड़ा हैरान रह गया कि मैं कुश्ती हार गया। तो फिर मुजर्रद साहब ने बताया कि वो जो शख्स है जिससे आप कुश्ती लड़ रहे थे उसने जो जिन कैद कर रखा है। तो बोले कि दादा सैलानी बोले कि मेरे को कुछ तावीज़ दे दो आप, मैं कुश्ती जीत जाऊँ। बोले तावीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उसको मेरा सलाम कह देना, है ना, कुश्ती शुरू करने से पहले। तो वैसा ही हुआ। दूसरे दिन दादा सैलानी कुश्ती के लिए चले गए और जैसे सलाम कहा तो सलाम सुनकर वो पहलवान के ऊपर में जो जिन था वो डर के भाग गया, वो आज़ाद हो गया वहाँ से, और बड़ी आसानी से दादा सैलानी वो कुश्ती जीत गए, है ना। तो ये भी देखिए क्या ज़बरदस्त करामत है मुजर्रद साहब की।
फिर क्या था, ये देख के तो सैलानी ज़्यादा बड़े मुतासिर हुए और हज़रत की खिदमत में रह गए। फिर बहुत खिदमत की दोनों पीर भाई ने, अरमान दादा ने, दादा सैलानी ने। और मुजर्रद साहब ने जो है फिर अरमान दादा को कहा कि आप सारी तालीमात जो है, दीनी तालीमात जो है, इल्म व हिकमत जो है दादा सैलानी को दो। तो दोनों ने बहुत इबादतें की। और एक दिन ऐसा हुआ कि बोरी नदी के किनारे ये दोनों हजरत इबादत कर रहे थे। अमलनेर के पास बोरी नदी है, वहाँ पे दोनों हजरत इबादत कर रहे थे। तो वहाँ पे फिर मुजर्रद साहब का वहाँ से गुज़र हुआ। बड़े वो खुश हुए देख के, दोनों पीर भाई इतनी इबादत में मशगूल है। तो और अरमान दादा ने जो जो तरबियत दी थी दादा सैलानी को, जैसा जैसा हुक्म था पीर साहब का, तो बड़े मुतासिर हुए और कहने लगे कि आप जो है खिलाफत देने का इरादा ज़ाहिर किया मुजर्रद साहब ने। तो अरमान दादा ने कहा कि नहीं, आप मेरे भाई को खिलाफत पहले दीजिए, दादा सैलानी को। तो इस तरीके से दादा सैलानी जो है खलीफा बने हज़रत खैरुद्दीन मुजर्रद रहमतुल्लाह अलैह के। उसके बाद में जो है हुक्म हुआ पीर साहब का दादा सैलानी को बुल्ढाना जाने का। और तो अरमान दादा को जो है बालापुर जाने का हुक्म हुआ, दादा सैलानी को बुल्ढाना जाने का हुक्म हुआ। दादा सैलानी वहीं से फिर पैदल ही निकल गए बुल्ढाना की तरफ में। और अरमान साहब ने जो है अपनी जो सारी जो मतलब उनका कारोबार वगैरह था, जो दुकान वगैरह थी उनकी, वो सब उन्होंने वहीं पर ही कम से कम दामों में बेचकर वो फिर वहाँ से निकल गए बालापुर की तरफ में। वो ट्रेन से गए वहाँ पे अपनी ज़ौजा मोहतरमा के साथ में। और जब वो बालापुर पहुँचे तो कसार खेड़ा करके जो जगह है, वहाँ पे जो हज़रत का सामान खुल गया, जो सामान साथ में था सफ़र का। तो अरमान दादा ने इसे पीर साहब का इशारा समझकर इसी जगह को अपना मुकाम बना लिया। तो ये जो जगह है जहाँ पे अभी हज़रत का दरबार आली वक़ार जहाँ पर है, इसी जगह पे हज़रत का सामान खुला था। इसी जगह को अपना नया वतन बनाया। अरमान दादा ने जो है बहुत सिलसिले का बहुत काम किया। इतना काम किया कि आज के टाइम पे जो है आप देख सकते हैं कि सिलसिले अरमानिया जो है दादा के नाम से चलता है। आपकी ज़िंदगी में जो है कई करामतें आपके हाथों जो है वो ज़ाहिर हुई। जैसा कि आप जब मिल में काम करते थे तो एक वक्त ऐसा हुआ कि हज़रत का जो वो सामान जो होता है, उसकी पेटियाँ जो है, पेटियों में सामान भर के उसको रेलवे में लोड करना पड़ता है ना, जो फिनिश गुड होता है। तो उसको जो है वज़न करना पड़ता है। तो एक दिन मज़दूर वज़न कर के जो है वो मज़दूर लोग सामान लोड करते हैं। तो ऐसा वक्त आया कि एक बार पीर साहब का जो है उधर से एक चिट्ठी आई और फ़ौरन बुलाने का हुक्म था उसमें। तो अरमान दादा ने जो है जल्दी जल्दी पेटियों पे वज़न लिखा और फिर आप निकल गए। तो अब हज़रत ने, अरमान दादा ने जो वज़न लिखा था, ये बिना वज़न कराए लिखा था, कांटे पे बिना रखे ही वैसे ही वज़न लिख दिए थे। तो जब अरमान दादा वहाँ से निकल गए तो मज़दूरों ने जो है देखा कि ये कैसे हज़रत ने लिख दिया, तो वज़न के कांटे पे वो पेटियाँ रखने लगे। तो वो हैरान हो गए बात को देख के कि जो दादा ने वज़न लिखे थे वो एग्जैक्ट वही था जो हज़रत ने अपने हाथ से लिखे थे, वही वज़न भी वो कांटे पर आ रहा था। तो ये पहली करामत थी। इसके बाद में और कई करामतें ज़ाहिर हुई। और जब हज़रत का आखिरी वक्त था अरमान दादा का, तो ऐसा हुआ कि एक दिन जो है खानका में बालापुर की सारे मस्जिदों के इमामों की टोली आ गई। तो अरमान दादा की खिदमत में जो हजरात थे उन्होंने पूछा कि भाई आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ। तो वो कहने लगे, इमाम लोग कहने लगे कि हमारी जो एक मसला है, हमको ऐसा लग रहा है कि अरमान दादा, ये इमाम साहब बोलते हैं कि अरमान दादा ने जो हमारे मस्जिद में नमाज़ पढ़ी, ये इमाम साहब बोलते हैं कि मेरी मस्जिद में नमाज़ पढ़ी। तो जो हज़रत अरमान दादा की खिदमत में, उन्होंने कहा कि हज़रत ने तो आज तो नमाज़ के लिए गए ही नहीं, मैं हज़रत सुबह से हज़रत के पास बैठा हूँ, हज़रत तो यहीं पर ही है। तो मतलब ये करामत थी दादा अरमान की कि उस दिन जो जुमे की नमाज़ थी वो अरमान दादा ने बालापुर की हर मस्जिद में पढ़ी थी। और इस बात के गवाह भी थे सारे इमाम लोग। ये बहुत बड़ी करामत ज़ाहिर हुई थी अरमान दादा से।
और उसके बाद जब हज़रत खैरुद्दीन मुजर्रद जब पर्दा फरमा लिए थे, तो वहाँ के जो सज्जादा नशीन, जो जानशीन बनाए गए, वो अरमान दादा को बनाया गया था वहाँ पर। और चैलुम का जो वक्त था, फिर उनका 40 दिन के बाद जो चैलुम हुआ, उसमें जो है दादा सैलानी ने जो अरमान दादा को खिलाफत दी थी। जो तबर्रुकात पीरो मुर्शिद ने दिए थे वो उनको दिए गए। अरमान दादा की जो है 3 अज़वाज थी। पहली जो है आपके ख़ानदान के बड़ों ने आपकी शादी करवाई थी। दूसरी शादी जो है पहली ज़ौजा के विसाल के बाद में हज़रत खैरुद्दीन मुजर्रद जो आपके पीर साहब थे उनके हुक्म पर हुई। और तीसरी शादी जो है आपकी दादा सैलानी के हुक्म पर हुई थी। और आपकी जो औलादे हैं, आपको 8 लड़के थे, फ़र्जंद थे, और 2 दुख्तर थी, लड़कियां थी। 8 लड़के जो है उसमें से 7 लड़के हकीकी थे और 1 मुतबन्नी थे। हज़रत जो है बहुत ही मशहूर शायर भी थे। हज़रत के जो है शायरी का जो किताब है उसका नाम है कलाम अरमानी। और हज़रत का उर्स मुबारक जो है ये 5 मई को मनाया जाता है हर साल, इंग्लिश तारीख के हिसाब से। आप जो है बहुत ही आला किस्म के सूफ़ी शायर थे। और दादा सैलानी की शान में भी आपने बहुत सारी अशार और मनकबत लिखी है, जैसे कि तू वो रश्के चमन है गैरते शमशाद सैलानी, तेरे दम से है वीराना पहाड़ आबाद सैलानी, फनाफी शेख की मंजिल पे जब अरमान पहुंचा मैं, मेरे साये का साया बन गया हमजाद सैलानी। ये बालापुर शहर जो है, यहाँ पे एक और अजीम हस्ती मौजूद है जिनका के नाम हज़रत शरफुद्दीन है। सन 2002 में जब यहाँ पर बाढ़ आई थी, ये जो शहर है यहाँ पे 3 नदियाँ आकर मिलती है। तो सन 2002 में जब यहाँ पर बाढ़ आई थी तो ये पूरा शहर जो है ये डूबने की कगार पे था, पूरा शहर डूब गया था लगभग। तो हज़रत की जो है मज़ार मुबारक से एक आवाज़ निकली और उसके बाद में जो है जो पानी है वो रुक गया। उस वक्त जो है मेरा बचपना था, मैंने अपनी आंखों से देखा। जो है बाढ़ के बाद 1 हफ्ते के बाद जब हम बालापुर आए थे, तो जो दरख्त के बड़े बड़े जो लकड़े रहते, वो जो है जो इलेक्ट्रिक के तार रहते उसके ऊपर में लटके हुए थे। दुकानें मकान जो है पूरे डूबे हुए थे। तो वो हज़रत शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की जो करामत थी, उससे जो है वो शहर जो है बालापुर वो बच गया। और इस शहर के जो कुतुब है ये हज़रत दादा अरमान रहमतुल्लाह अलैह है। हमारे साथ जो है सिलसिला नक्शबंदिया से हज़रत सूफ़ी तनवीर साजिद नक्शबंदी साहब मौजूद है। हज़रत की शान में कुछ अशार। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत क़िबला मासूम शाह अरमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के 2 अशार मुझे याद आ रहे हैं, मतला और मख्ता। हज़रत फरमाते हैं कि इस आँख की पुतली में उल्टा नज़र आता है, सुभान अल्लाह। इस आँख की पुतली में उल्टा नज़र आता है, बंदा है मगर फिर भी मौला नज़र आता है, सुभान अल्लाह। बंदा है मगर फिर भी मौला नज़र आता है। अरमान बुरों में है गो लाख बुरा, लेकिन अरमान बुरों में है गो लाख बुरा, लेकिन अच्छों की नज़र में तो अच्छा नज़र आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अच्छों अल्लाह, की नज़र में तो अच्छा नज़र आता है। सुभान अल्लाह। और नागपुर से छिंदवाड़ा के रास्ते में तनसेरा करके एक मकाम है, वहाँ पर एक हज़रत है जिनका के नाम हज़रत दीवाने शाह रहमतुल्लाह अलैह है, उर्फ भाजी खाओ बाबा उनका लक़ब है। तो वो भी जो है हज़रत मासूम अरमान बालापुरी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और खलीफा है। सिलसिला नक्शबंदिया के एक और मशहूर बुज़ुर्ग है जिनका के नाम हज़रत कादर बापू है, जो छिंदवाड़ा ज़िले में जिनका मज़ार मुबारक है। तो वो भी जो है हज़रत अरमान बाबा के एक खलीफा है जिनका के नाम हज़रत नीम जान उस्मान रहमतुल्लाह अलैह है। और उनके जो खलीफा है वो हज़रत कादर बापू है।
जिनका कि मज़ार नागपुर के पास छिंदवाड़ा ज़िले में मौजूद है। तो ये अरमान दादा के ज़िंदगी के दीनी और दुनियावी ज़िंदगी के बारे में सारी मालूमात थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। दुआओं की